हेलो फ्रेंड्स, हानिया स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 री एग्ज़ाम 2024 का हिंदी का प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे, जो कि बिहार शिक्षक भर्ती 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 हिंदी सब्जेक्ट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, ये क्लास नंबर 3 है। इससे पहले हमने 2 क्लास चैनल पर अपलोड कर दी हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1। इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? आशीर्वाद लिखा हुआ है, ये 4 तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन इनमें से शुद्ध वर्तनी पूछी गई है प्रश्न नंबर 1 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आशीर्वाद इस तरह से लिखा जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, इनमें से कौन द्वितीय युग का कवि नहीं है? द्वितीय युग का कवि इनमें से कौन नहीं है? प्रश्न नंबर 2, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोहनलाल द्विवेदी जो है ये द्वितीय युग के कवि नहीं है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, सिद्ध कवियों के द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? सिद्ध कवियों के द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 3, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संध्या भाषा। प्रश्न नंबर 4, संध्या या संध्या भाषा। प्रश्न नंबर 4 है, पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम क्या है? सर्ग, कांड, खंड, अंक। प्रश्न नंबर 4, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पद्मावत के जो अनुच्छेद हैं उसको खंड के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, भक्तमाल के रचनाकार कौन है? रैदास, नाभादास, धर्मदास या जीवनदास? भक्तमाल के रचनाकार कौन है? प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भक्तमाल के जो रचनाकार हैं वो नाभादास हैं। प्रश्न नंबर 6 है, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? प्रश्न नंबर 6, तो त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का जो नाम है वो जयनंद कुमार जी है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 7 है, धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? गबन, गोदान, कर्मभूमि या प्रेमाश्रम? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोदान के। प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं, बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम इनमें से कौन सा है? भारत मित्र, प्रज्ञा मित्र, शिव सागर की चिट्ठियां या शिव शंभू के चिट्ठे? प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा निबंध संग्रह का जो नाम है वो है शिव शंभू के चिट्ठे। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित संत कवियों में से कौन संत कवि पढ़ा लिखा था? दादू दयाल, रैदास, कबीरदास या सुंदरदास? प्रश्न नंबर 9, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुंदरदास। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं, निम्न में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज जो ये कलकत्ता में था उसके हिंदी के अध्यापक इनमें से कौन थे? इंशाअल्लाह खां, सदल मिश्र, राजा लक्ष्मण सिंह या सदा सुख लाल? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सदा सुख लाल। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 देख लेते हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजद्वय के नाम से विख्यात 2 रचनाकार कौन है? प्रश्न नंबर 11, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजद्वय के नाम से विख्यात रचनाकार राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सिदारे हिंद है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 12 है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था संस्कृत भाषा में, जर्मन में, फ्रेंच भाषा में या अंग्रेजी भाषा में? प्रश्न नंबर 12, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था फ्रेंच भाषा में, जिसका नाम था इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई या हिंदुस्तानी। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये फ्रेंड्स बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 में ये सवाल आया हुआ है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, संपूर्णानंद, आचार्य नरेंद्र देव या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो बीजी खेर थे। प्रश्न नंबर 14 है, जुगुप्सा स्थायी भाव होता है, जुगुप्सा का स्थायी भाव होता है वीर रस का, रोद रस का, अद्भुत रस का या विभत्स रस का? जुगुप्सा स्थायी भाव होता है किस रस का? प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर होगा विभत्स रस का, डी राइट आंसर है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं। फ्रेंड्स, प्रश्नों की व्याख्या नहीं करते हुए प्रश्नों के सिर्फ उत्तर देखेंगे, जिससे कि ज़्यादा प्रश्न कवर हो जाएं, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करना चाहिए, जिससे हमारी स्पीड भी बढ़ती है और हमारे दिमाग में काफ़ी क्वेश्चन आते भी हैं। कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचनाकार कौन है? सूरदास, मीराबाई, नरोत्तम दास या तुलसीदास? फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक जरूर करें। प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तुलसीदास। कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचनाकार जो है वो तुलसीदास जी हैं। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, अब तक निम्नलिखित में से किस साहित्यकार की जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र या जयशंकर प्रसाद?
प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर जी की। प्रश्न नंबर 17 है, हिंदी का पहला पत्र उदन मार्टन की प्रकाशन भूमि थी। दिल्ली, इलाहाबाद, कलकत्ता, बनारस। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता। उदन मार्टन जो है ये कलकत्ता से प्रकाशित होता था। प्रश्न नंबर 18 है, टकसाली भाषा किसे कहते हैं? संस्कृतनिष्ठ को भाषा को, ग्रामीण भाषा को, परिनिष्ठ भाषा को या कृत्रिम भाषा को? प्रश्न नंबर 18 इसका राइट आंसर होगा संस्कृतनिष्ठ भाषा को टकसाली भाषा कहते हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, अवहट्ट भाषा से क्या तात्पर्य है? अवहट्ट भाषा से क्या तात्पर्य है? प्रश्न नंबर 19, तो अवहट्ट भाषा का तात्पर्य ग्रामीण अपभ्रंश से है, ये इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं, नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई, इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनिए। भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा पैतृक संपत्ति होती है, भाषा सामाजिक संपत्ति होती है या भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, इनमें से कौन सा गलत है वही इसमें चुनना है। प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा पैतृक संपत्ति होती है, ये गलत है। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 21 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है? कानन कुसुम, ध्रुव स्वामी, चारुचंद्र लेख या तितली? 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव स्वामी। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 22 देखते हैं, प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी? 33 में, 34, 35 या 36 में? 22 का राइट आंसर होगा प्रेमचंद की मृत्यु हुई थी 1936 में। प्रश्न नंबर 23 है, अपनी केवल धार काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? केदारनाथ अग्रवाल हैं और ये केदारनाथ सिंह हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, अरुण कमल। प्रश्न नंबर 23, अपनी केवल धार, इसका राइट आंसर होगा अरुण कमल, ये इसके रचनाकार हैं। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 24 देख लेते हैं, अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर या हजारी प्रसाद द्विवेदी? प्रश्न नंबर 24, अनाम दास का पोथा, इसके जो लेखक हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 25 है, नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? रांगे राघव, सुरेंद्र वर्मा, शैलेश मटियानी या इनमें से कोई नहीं? नीला चांद, इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, राहुल सांकृत्यन की आत्मकथा का नाम क्या है? मेरी जीवन कथा, मेरी जीवन यात्रा, क्या भूलो क्या याद करूं, इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 26, इसका राइट आंसर होगा मेरी जीवन यात्रा, ये राहुल सांकृत्यन जी की आत्मकथा का नाम है। और क्या भूलो क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन जी का है। प्रश्न नंबर 27 है, सिंह द्वार शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययभाव, कर्मधारय, कोई नहीं? 27 का राइट आंसर होगा तत्पुरुष समास, सिंह द्वार में तत्पुरुष समास है, ये राइट आंसर होगा। 28 देखते हैं, नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, अकविता या समकालीन कविता? प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रगतिवाद के। नागार्जुन जो है ये प्रगतिवाद काव्यधारा के कवि हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 29 देखते हैं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन भार ग्रहण किया गया था कब? 1900 में, 1903 में, 1907 में, 1909 में? प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1903 में। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं? वीरेंद्र मिश्र, दुष्यंत कुमार, भवानी प्रसाद मिश्र या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना? प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वीरेंद्र मिश्र। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं, हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, राजेंद्र यादव या अमृत राय? हंस पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा प्रेमचंद्र, बी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 32 देखते हैं, अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट छाप या अमिट पहचान बनाने वाले कवि या रचनाकार का नाम क्या है? तो प्रश्न नंबर 32 है, इसका राइट आंसर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इन्होंने केवल 3 कहानियां लिखकर जो है अब हिंदी साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना ली है। प्रश्न नंबर 33 है, दिनकर की कौन सी कृति भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है? रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुरुक्षेत्र। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 34 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार जी हैं? अपनी केवल धार, खूटियों पर टंगे लो, साय में धूप या युगधारा? प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साय में धूप, ये दुष्यंत कुमार जी की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है? रामविलास शर्मा, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र या हजारी प्रसाद द्विवेदी?
प्रश्न नंबर 35, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राम विलास शर्मा जी। प्रश्न नंबर 36 है, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उस धारा को क्या कहा जाता है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, जनवाद या अकविता? प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उसको प्रगतिवाद कहा जाता है। प्रश्न नंबर 37 देख लेते हैं, हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? एक आलोचक के रूप में, नाटककार के रूप में, निबंधकार के रूप में या व्यंग्यकार के रूप में? प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक निबंधकार के रूप में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति हिंदी साहित्य में बनी हुई है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 38 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से मोहन राकेश के द्वारा लिखित एक नाटक है? जन्मेजय का नायक, सिंदूर की होली, मिस्टर अभिमन्यु या लहरों के राजहंस? प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लहरों के राजहंस। प्रश्न नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है? यशपाल, जयनंद कुमार, राही मासूम रजा या अज्ञे? प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राही मासूम रजा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 40 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय बीरस न होकर श्रृंगार रस है? खुमार रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो या प्रमाल रासो? प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बीसलदेव रासो। प्रश्न नंबर 41 देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया था? तुलसीदास जी को, सूरदास को, कबीर को या जायसी को? प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कबीरदास जी को। आगे चलते हैं, कबीरदास जी को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक अहम स्थान दिया था। प्रश्न नंबर 42 है, भूषण रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? रीतिबद्ध काव्यधारा, रीति मुक्त काव्यधारा, रीति सिद्ध काव्यधारा या आश्रयवादी काव्यधारा? प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं भूषण जी। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 43 देख लेते हैं, प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों के द्वारा जब्त कर ली गई थी? कायाकल्प, सोजे वतन, निर्मला या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 43, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 43 का ऑप्शन नंबर बी है, सॉरी, सोजे वतन। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 44 है, निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम क्या है? कुंभन दास, सुंदर दास, नंद दास या परमानंद दास? प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर होगा सुंदर दास। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 45 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शरद चंद्र यानी शमश्रु या कवित्री, इनमें से कौन सा अशुद्ध शब्द है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शमश्रु इस तरह से नहीं लिखा जाता है। प्रश्न नंबर 46 है, निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? बड़े घर की बेटी, मिस पद्मा, ठाकुर का कुआं या छोटा जादूगर? प्रश्न नंबर 46, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छोटा जादूगर। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 47 देख लेते हैं, अनंत शब्द का सही संजीवित छेद इनमें से कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा अन प्लस अंत, हलंत वाला अन। प्रश्न नंबर 48 है, मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाले छंद का नाम क्या है? रोला, चौपाई, सोरठा या हरी गीतिका? 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोहा का ठीक उल्टा जो होता है वो सोरठा होता है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 49 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 49 है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। इनमें से इसमें कूट फ्रेंड्स है नहीं, लेकिन हम इसे मिला लेते हैं। प्रश्न नंबर 49, एक मिनट, मंगलसूत्र जो है ये प्रेमचंद जी का है, और आवारा मसीहा ये विष्णु प्रभाकर का है, तमस भीष्म साहनी का है, और इरावती जयशंकर प्रसाद जी का है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 50 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं? संस्कृति के 4 अध्याय, कविता के नए प्रतिमान, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, राग दरबारी? किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं? 50 का राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 50 का सी, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, इसके लेखक रामविलास शर्मा जी हैं, सी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 51 है, बाणभट्ट की आत्मकथा, इसके लेखक मतलब आत्मकथा ये क्या है? एक कहानी है, उपन्यास है, या एक जो है आत्मकथा है, या इनमें से कुछ भी नहीं है? बाणभट्ट की आत्मकथा। प्रश्न नंबर 51 का राइट आंसर होगा ये एक उपन्यास है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 52 देख लेते हैं, राग दरबारी के रचनाकार का नाम क्या है? मोहन राकेश, श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर परसाई या कोई नहीं? राग दरबारी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलाल शुक्ल। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 53 देख लेते हैं, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य इनमें से कौन सा है? कामायनी, रामचरितमानस, साकेत या प्रिय प्रवास? 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रिय प्रवास। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 54 देखते हैं,
किस काव्य कृति पर अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? सागर मुद्रा, कितनी नाव में कितनी बार, इत्तेलम या आहन के पार द्वार? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कितनी नाव में कितनी बार। इस पर अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। प्रश्न नंबर 55 है, मूक का विलोम शब्द इनमें से क्या होगा? अमुक, सूक, वाचाल या हुक? 55 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, वाचाल। मूक का वाचाल होता है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 56 देख लेते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के आधार पर किया गया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुधाकर द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या मत्तन द्विवेदी? प्रश्न नंबर 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर जो है द्विवेदी का नामकरण हुआ था। प्रश्न नंबर 56। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? अनिल, अनल, मारुत या पवन? अनल जो है ये आग का पर्यायवाची होता है। 20 का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 58 है, हारे को हरिनाम शीर्षक का व्यंग ग्रंथ के रचनाकार कौन है? हारे को हरिनाम मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, वियोगी हरि या सुमित्रा नंदन पंत? 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 59 देखते हैं। प्रश्न नंबर 59 है, भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गलत है? उस गलत विशेषता को चुनिए। प्रश्न नंबर 59, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इस काव्यधारा के कवियों ने अवधी एवं ब्रज भाषाओं में रचना की, ये इसमें गलत है। बाकी इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान थे, ये सही है। और इस काव्यधारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं के प्रेम कथाओं का चित्रण किया है, ये भी सही है। और इस काव्यधारा के कवि ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे, ये भी सही है। प्रश्न नंबर 60 देखते हैं, अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? कबीरदास, सूरदास, सरहपा या विद्यापति? विद्यापति। इसका राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 60 का ऑप्शन नंबर सी, सरहपा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 60 प्रश्न। आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपने 60 प्रश्नों में से कितना स्कोर किया है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स क्लास कैसी लगी? क्लास को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।